A very very good morning to all of you 7th class. I am Keshav, your English teacher. स्टूडेंट्स आज हम हमारे इंग्लिश ग्रामर का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला हमारा जो कंटेंट्स में वो ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर है वो है आर्टिकल्स। ओके, सो आज हम आर्टिकल्स स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल्स जानते हो आप आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स ए एन डी ये हमारे आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और आर्टिकल्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल, जिसमें इंडेफिनेट आर्टिकल में हम ए और एन को रखते हैं, जबकि डेफिनेट आर्टिकल में हम डी को रखते हैं, ठीक है। सो आर्टिकल के बारे में आपको वापस बता रहा हूँ, ए एन, ठीक है, डी टी एच ई, ये तीनों हमारे आर्टिकल्स होते हैं जिनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इंडेफिनेट और डेफिनेट, जिसमें इंडेफिनेट में आता है ए एन और इंडेफिनेट में आता है ए एन और डेफिनेट में आता है डी। अब देखिए फर्स्ट इंडेफिनेट आर्टिकल, मतलब कि ए और एन का प्रयोग हमें कहाँ पर करना है? जब कोई चीज़ सिंगुलर हो, मतलब केवल एक हो, वहाँ पर हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं बार इसे। ए एंड एन आर कॉमनली यूज्ड बिफोर दोज नाउन्स विच कैन बी काउंटेड एंड आर सिंगुलर इन नंबर, मतलब कि ए और एन का प्रयोग हम उन नाउन से पहले करते हैं विच कैन बी काउंटेड, जिनको गिना जा सकता है, एंड आर सिंगुलर इन नंबर, और वो संख्या में कितने होते हैं? सिंगुलर होते हैं, एक ही होते हैं। इट इज़ यूज्ड बिफोर ए नाउन टू डिफाइन इट एज समथिंग नॉन स्पेसिफिक, मतलब कि ये उन नाउन के पहले यूज किया जाता है जो कि ये डिफाइन करते हैं कि समथिंग कुछ भी चीज़ है नॉन स्पेसिफिक, मतलब कि नॉन स्पेसिफिक चीज़ों से पहले हम किसका यूज करते हैं? ए और एन का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है ए चेयर इज मेड ऑफ वुड, यहाँ पे देखो चेयर से पहले मैंने किसका यूज किया है? ए का, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ यूज बिफोर दोज नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, मतलब कि चेयर को मैं काउंट कर सकता हूँ, ठीक है। चेयर काउंटेबल है, तो काउंटेबल के बेस पर मैंने यहाँ पर किसका यूज किया? ए का। अब मैंने यहाँ पर एन का यूज क्यों नहीं किया, वो हम आगे पढ़ेंगे कि हम ए का प्रयोग कहाँ पे करते हैं और एन का यूज कहाँ पर करते हैं, ठीक है। सेकेंड वाला सेंटेंस देखिए, डेफिनेट आर्टिकल्स, जैसे कि एक बार इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दिस इज यूज्ड बिफोर ए फिक्स्ड नाउन, मतलब कि इसका प्रयोग एक फिक्स्ड नाउन से पहले किया जाता है। हुज स्पेसिफिक आइडेंटिटी इज नाउन, जिसकी की कोई स्पेसिफिक आइडेंटिटी, पहचान वो जानी जाती है, ठीक है। जैसे कि आई वांट टू कॉल दी टीचर, अब मैंने टीचर से पहले दी का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि मैंने एक स्पेसिफिक टीचर को बुलाने गया था, मतलब कि जिस टीचर को मैं बुलाने गया था मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैंने उससे पहले मैंने किसका यूज किया? दी का, ठीक है। द टीचर ऑफ आवर क्लास, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यूज ऑफ ए एंड एन, तो ये इंडेफिनेट आर्टिकल्स में आता है। सबसे पहले देखेंगे यूज ऑफ ए, तो रूल है ए हमारा, इंडेफिनेट आर्टिकल इज ए इज नॉर्मली यूज बिफोर दोज नाउन्स विच कैन बी काउंटेड एंड बिगिन विद ए कंसोनेंट साउंड, मतलब कि साउंड जानते हो आप, ठीक है। जैसे कि हमारे इंग्लिश के लेटर्स कितने होते हैं? 26 ABCD 26 होती है, उनमें से 5 AEIOU ये हमारे वोवल्स होते हैं, और बाकी के जो 21 बचे हुए हैं AEIOU को छोड़कर वो हमारे कंसोनेंट होते हैं। आपकी स्पेलिंग जो होगी, जो भी वर्ड होगा, ठीक है, जो भी नाउन होगा, उससे पहले जो उसका जो उच्चारण होगा वो AEIO उस नहीं होना चाहिए, बल्कि कंसोनेंट होना चाहिए, ठीक है। तो कंसोनेंट से पहले हम ए का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल है ए यूनिवर्सिटी, देखो यहाँ पर ऊपर देखिए फॉर एग्जाम्पल ए डॉग, अब यहाँ पे स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है? डी से। डॉग की स्पेलिंग क्या है? DOG, किससे स्टार्ट हो रही है? डी से। तो डी क्या है हमारा? डे, कंसोनेंट, कंसोनेंट का उच्चारण है ना, तो कंसोनेंट के उच्चारण से पहले मैंने किसका यूज किया? ए का। अब दूसरा वाला देखिए ए वुमन, वुमन, तो स्पेलिंग W से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, लेकिन उच्चारण क्या आ रहा है? कंसोनेंट, कंसोनेंट का उच्चारण आना चाहिए। स्पेलिंग चाहे किसी से भी स्टार्ट हो रही हो, ये ध्यान रखना, स्पेलिंग चाहे किसी से भी स्टार्ट हो रही हो, उस कंसोनेंट का उसका जो उच्चारण है वो कंसोनेंट में आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? ए का। अब देखिए HORSE, हॉर्स, हॉर्स बोलने में क्या आ रहा है? है हल, ठीक है। स्टार्टिंग में इसका जो कंसोनेंट वर्ड है उसको उच्चारण में क्या बोलते हैं?
है से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा ए। तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी होगा कि आपका जो भी वर्ड होगा, ठीक है, उसका जो उच्चारण होगा वो कंसोनेंट में स्टार्ट होना चाहिए, तभी आप वहाँ पर ए का यूज करोगे, ठीक है। इसके अलावा नीचे जो एग्जांपल दिए हुए वो देखिए, ए यूनिवर्सिटी। अब स्पेलिंग तो किससे स्टार्ट हो रही है, यू से, तो यू के हिसाब से तो ए एन आना चाहिए, लेकिन जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते वक्त क्या आ रहा है, यू, यू यह तीर, यूनिवर्सिटी यह तीर वाला, और यह तीर वाला कंसोनेंट में आता है, ना कि वॉवल्स में। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, ए का। नेक्स्ट देखिए यूरोपियन। अब देखिए ई से स्टार्ट हो रही है स्पेलिंग यूरोपियन की, ई से स्टार्ट हो रही है ना, तो ई से स्टार्ट हो रही, तो इस बेस पर तो ए एन का प्रयोग करना चाहिए, ए एन का प्रयोग होगा। लेकिन स्पेलिंग से मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है इसका उच्चारण क्या आ रहा है, यूरोपियन। अब मैं यूरोपियन लिखता हूँ हिंदी में, तो यह तीर से लिखना स्टार्ट करूँगा, यूरोपियन। तो स्टार्ट किससे हो रहा है, यह तीर से, तो यह तीर से स्टार्ट हो रहा है, तो इन दैट केस में किसका प्रयोग करूँगा, ए का, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, स्पेलिंग चाहे किससे भी स्टार्ट हो रही हो, वर्ड नाउन जो भी है वो किसी से भी स्टार्ट हो रहा हो, लेकिन उसका जो उच्चारण है वो कंसोनेंट में होना चाहिए, ठीक है। अब देख लीजिए यूज ऑफ एन। अब एन का प्रयोग कहाँ पे करना है, ऑब्वियसली कंसोनेंट से पहले तो हमें ए का प्रयोग करना है। जिस वर्ड का या फिर नाउन का जो भी उच्चारण कंसोनेंट में आएगा, ठीक है, वहाँ पर तो हम ए का प्रयोग करेंगे, और वॉवल्स में आएगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। स्पेलिंग किसी से भी स्टार्ट हो रही हो वो हमें छोड़ देना है, आगे ऐसी ऐसी स्पेलिंग्स आएगी जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर ए का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन हम वहाँ पर एन का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, वो रूल्स के सामने मैं बताऊँगा। फर्स्ट वाला देखिए रूल इसका, इंडेफिनिट आर्टिकल एन यूज बिफोर दोज वर्ड्स विच बिगिंस विद ए वोवल। मतलब कि ए ई आई ओ से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स हैं उससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, एन का, और उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो किससे होना चाहिए, वोवल को होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन देखो लिखी हुई है, एंड आर ऑल्सो प्रोनाउंस लाइक ए वोवल। और जो उनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना, जब उसका उच्चारण करते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, वोवल के बेस पर होना चाहिए, तभी हम वहाँ पर किसका यूज करेंगे, एन का, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए एन एलिफेंट, एलिफेंट की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है, ई से, ठीक है, हम एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक बार इसका उच्चारण करके देख लेते हैं, एलिफेंट, एली, तो ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एलिफेंट, तो एलिफेंट, एलिफेंट ऐसे स्टार्ट हो रहा है, तो हम फिर क्या करेंगे, वहाँ पर एन का यूज करेंगे। सेकेंड वाला देखिए एन एस, ठीक है, इससे किस स्टार्ट हो रहा है, ए से, ऑब्वियसली ए एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन उच्चारण भी देख लेते हैं, क्या पता ए का यूज हो जाए, ए एस एस एस, तो उच्चारण कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे, एस, तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, अब एन का यूज करेंगे। इसी तरीके से देखिएगा एन ऑरेंज, ऑरेंज की स्पेलिंग ओ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन उच्चारण भी ओ से स्टार्ट हो रहा है, ऑरेंज, ठीक है, तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, ऑरेंज के बेस पर ओ, ठीक है, एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा बी, एन इज यूज बिफोर दोज वर्ड्स इन विच एच इज साइलेंट। मतलब कि उन वर्ड्स से पहले आपको एन का यूज करना है जिनका एच साइलेंट होता है, ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिसकी स्पेलिंग तो आपकी एच से स्टार्ट होगी, लेकिन वो एच केवल वहाँ पर वैसे ही लिखा हुआ रहता है क्योंकि वो साइलेंट में रहता है, ठीक है। जैसे कि देखो एच ओ यू आर, अब इसे हम हावर नहीं बोलते, हम इसे बोला आर, ठीक है, एच ओ यू आर आर बोला जाता है, तो इसका उच्चारण किससे आ रहा है, आर, ऐसे, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, एन का। अब देखिए ऑनेस्ट, अब एच से स्टार्ट हो रही है तो हॉनेस्ट नहीं बोलते इसे, हम इसे बोलते हैं ऑनेस्ट, ठीक है, तो ओ से स्टार्ट हो रहा है, ऑनेस्ट, ठीक है। स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एच से, लेकिन उच्चारण कैसा आ रहा है, ऑनेस्ट, एच साइलेंट है, तो इस बेस पर हमने किसका यूज किया, एन का, ठीक है। तो इस तरीके से हम एन का यूज करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट ए और बी हमने कंप्लीट किया है, तो इसके बाद फर्स्ट देख लेते हैं, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स विच हैव बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। अब हम ए और एन का प्रयोग करना सीखेंगे। सो बेसिक तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब ए और एन का हम कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद में फिर हम
दी का प्रयोग करना सीखेंगे। तो एक बार रीड आउट कर लीजिएगा जो भी मैंने आपको पढ़ाया है। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी इश्यू आ रहा हो, इन दैट केस आप नोट डाउन कर लीजिएगा, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू।